14 साल बाद ऐसा हुआ है कि एक धमाके ने दिल्ली को दहलाया है। मोदी सरकार इसको लेकर बेहद संजीदा है, क्योंकि जो सरकार ये दावा कर रही थी कि उसके राज में कहीं पर भी कोई आतंकी हमला किसी शहर में नहीं देखने को मिला है, वहां पर दिल्ली में अगर ऐसा धमाका होता है तो उसको लेकर संजीदगी दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली विस्फोट के लिए जिम्मेदार हर शख्स को ढूंढ निकालने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, दिल्ली विस्फोट में संलिप्त प्रत्येक दोषी को हमारी एजेंसियों के कहर का सामना करना पड़ेगा। गृह मंत्री से पहले प्रधानमंत्री ने भी जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी सख्त कार्रवाई की बात कही है। भूटान में उन्होंने ये बातें कही। इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था, लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके के 17 घंटे बाद भूटान पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें बहुत साफ कही। दिल्ली में धमाके के बावजूद वो भूटान गए, क्योंकि अपने इस पड़ोसी देश को लेकर भारत की प्रतिबद्धता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहीं से देश को भरोसा दिलाया, जो दिल्ली में हुए भयानक धमाके के बाद दोषियों को खोज रहा है। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। करीब 7 महीने बाद ऐसा दोबारा हुआ है। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद इसी तरह से देश को विश्वास दिलाया था। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के 2 दिन बाद पीएम मोदी ने जो वादा किया उसे पूरा करके भी दिखाया था। सोमवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये विश्वास दिलाया कि दिल्ली बम धमाके के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मई में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने भारत की ताकत आतंक के खिलाफ देखी, पाकिस्तान को घुटनों पर आते देखा, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि अब की बार क्या होगा। All those responsible will be brought to justice. प्रधानमंत्री का यह बयान अपने आप बहुत अहम है, क्योंकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि लाल किले के सामने जो कार में बम धमाका हुआ, क्या वो आतंकी हमला है। इसे लेकर तस्वीर साफ होना अभी बाकी है, इसलिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है, क्योंकि जिस धमाके ने दिल्ली और देश को दहलाया, उसके शिकार लोगों की शवों की पहचान तक करना मुश्किल हो गया। इस धमाके में जान गंवाने वालों में दिल्ली के अमर कटारिया भी शामिल हैं, जिनके शव की पहचान टैटू से हो पाई। अमर कटारिया की चांदनी चौक के भगीरथ पैलेस में दवा की दुकान है। 34 साल के अमर कटारिया को घूमने और बाइक चलाने का शौक था। 4 साल पहले उनकी शादी हुई और 3 साल का एक बेटा है। सोमवार शाम उन्हें परिवार के साथ डिनर पर जाना था। इससे पहले ही धमाके ने सब कुछ बदल दिया। अस्पताल से टैटू देखकर पिता ने अपने बेटे की पहचान की। माँ को पहला प्यार और पिता को अपनी ताकत बताने वाले अमर का परिवार टूट चुका है। माँ, पिता और पत्नी सदमे में हैं, जबकि उनका बेटा अब कभी नहीं जान पाएगा कि उसके पिता कितने जिंदा दिल थे। वहाँ से गुजर रहा था मेट्रो पे जाने के लिए, अपना घर को जाने के लिए, तो वहीं ब्लास्ट हो गया, उसके सिर पे लगा। सिर पे लगने के बाद वहीं हो गया और डेड हो गया। क्या एक घर का इकलौता चिराग था? हाँ जी, एक लड़का ही था, यही लड़का। अच्छा, अब एक इसका लड़का है। कितने 3 साल का है। 3 साल का। ऐसी ही दर्दनाक कहानी अमरोहा के अशोक कुमार की है, जो दिल्ली धमाके में मारे गए। अशोक दिल्ली में बस कंडक्टर थे।
3 बच्चों और बूढ़ी मां का सहारा। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो घर लौट रहे थे, लेकिन धमाके में जान गंवा बैठे। दिल्ली ब्लास्ट में घर के इकलौते चिराग के बुझ जाने के बाद परिवार के सामने रोटी के लाले पड़ने की आशंका है। अभी हमारा चचेरा भाई है, वो दिल्ली रह रहा था, उसके बारे में जानकारी मिली है। जैसे भी जानकारी कर रहे हैं, न्यूज वगैरह से जानकारी, थाने से जानकारी मिली है, अब हम वहाँ जा रहे हैं। तो क्या क्या बताया गया? जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उसमें तुम्हारा भाई भी खत्म हो गया। दिल्ली में 14 साल बाद इतना बड़ा धमाका हुआ। 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हुए धमाके में 17 लोगों की जान गई थी। इसके 14 साल तक शांति बनी रही। लोग आतंक के खौफ को करीब करीब भूल गए थे, लेकिन बेफिक्री के इसी आलम में सोमवार को हुए ब्लास्ट ने शांति के सिलसिले को तोड़ दिया। धमाके के बाद लोग एक बार फिर हैरान परेशान भागते दिखे। ब्लास्ट के बाद भगदड़ और दहशत का माहौल दिखा। ये धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि आसपास की दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। लाल किले के पास जैन मंदिर तक को नुकसान पहुंचा। इंटेंसिटी जो थी वो बम की काफी ज्यादा जबरदस्त थी, जिसके चलते आप देख सकते हैं मंदिर परिसर के आसपास का ये पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये खिड़की का मॉडलिंग है वो पूरी तरह से टूट गया। इसके अलावा शीशे ही शीशे इस वक्त जो है वो टेबल पर बिखरे हुए हैं। ये पूरा विंडो है वो इस वक्त यहाँ से पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। जब सामने आप रोड देख रहे हो तो उस रोड पे जब मैं निकला तो वहां देखा कि मैंने मानव अंग पड़े हुए हैं, तो उनके चीथड़े पड़े हुए थे, तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया। तो सोमवार को दिल्ली में ऐसा धमाका हुआ जिससे इंसान हवा में उछल गए। जिस कार में धमाका हुआ उसने आग की गोली में बदलकर आसपास के लोगों को, इलाके को झुलसा दिया। ये ब्लास्ट सरकार के लिए भी इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछले 11 साल में कश्मीर के बाहर कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ। इसे केंद्र की सरकार अपनी उपलब्धि बताती रही, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद अब फिर सवाल उठने लगे। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है।